नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और उस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां इंदौर में मोहन कैबिनेट की बैठक जारी है। राजवाड़ा की दरबार हॉल में बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन से मंत्रिमंडल की यह बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश के तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे, जहां देवी अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। मोहन कैबिनेट की बैठक जारी है। इंदौर के राजवाड़ा में ये बैठक चल रही है। राजवाड़ा के दरबार हॉल में ये बैठक हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन करके मंत्रिमंडल बैठक शुरू हुई। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी जानकारी ले लेते हैं। ब्रजेश जी, मोहन कैबिनेट की बैठक अब इंदौर के राजवाड़ा के दरबार हॉल में चल रही है। जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है आगामी दिनों में और भी कई 37 अलग अलग डेस्टिनेशन पर ये जो बैठक है कैबिनेट की, ये होने जा रही है। आज की इस बैठक को आप किस तरह से देखते हैं, क्या खास बात है? निश्चित तौर पर पाउल, देखिए कि इस तरह से हमने देखा है कि पहले भी राजमाता जो लोकमाता अहिल्याबाई है, उनके डेस्टिनेशन शहर महेश्वर में भी बैठक की गई थी। महेश्वर उनकी एक तरह से शहर है राजमाता का। तो इसके बाद जो लगातार जो 300 वर्ष की उनकी जयंती है, उस पर आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के तारतम्य में हम देख रहे हैं कि राजवाड़ा में आज जो बैठक होने जा रही कैबिनेट की बैठक, ये महत्वपूर्ण है। इसमें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन बिल में इसमें मंजूरी दी जाएगी। एक तरह से इंदौर और भोपाल महानगर के रूप में विकसित हो सकेंगे। इंदौर के और भोपाल के आसपास के 5 शहरों को मिलाकर एक बड़ा शहर महानगर की तर्ज पर, जैसे हम कोलकाता को देखते हैं, मुंबई को देखते हैं, चेन्नई को देखते हैं और दिल्ली को देखते हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश के इन 2 शहरों का विकास करने की रणनीति है। बाकायदा इसका नगरीय प्रशासन विभाग ने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था, जिसका प्रेजेंटेशन हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने दिया था। इस बिल को इसमें पेश किया जाएगा। इसके बाद ये विधानसभा में बिल आएगा, जिसमें चर्चा होगी। और साथ ही इस बैठक में और भी महत्वपूर्ण है कि ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक आदि संग्रहालय के निर्माण के लिए 2200 करोड़ रुपए मंजूर किए जा सकते हैं। आदि लोक संग्रहालय, जिस तरह से हम महाकाल लोक को देखते हैं, उसी तरह से ओमकारेश्वर में भी एक लोक बनने जा रहा है, जिसके लिए 2200 करोड़ रुपए मंजूर कैबिनेट में किए जा सकते हैं। प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 पर भी 8 समूह में चर्चा होगी। और आप देखिए लगातार जो 2 शहरों के लिए खास जो बात है इसमें जो बिल में आ रही है, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, मेट्रोपॉलिटन बिल और इसके अलावा जो आदि शंकर संग्रहालय के जो ओमकारेश्वर आदित्य के लेख लोक के निर्माण की बात की जा रही है। ये 2 महत्वपूर्ण बिल हैं। इससे एक तरह से संदेश देना चाह रही सरकार कि मध्य प्रदेश का विकास किस तरह से वो चाहती है। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर किस तरह से शहरों का, जिस तरह से हम देखते हैं बेंगलोर जाते हैं यहाँ के लोग, तो महानगर जब बन जाएगा तो यहाँ रोजगार उपलब्ध होंगे बेहतर तरीके से। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कौन कौन से उद्योग यहाँ लगा सकते हैं, औद्योगिक विकास होगा, शहरी विकास होगा और जो आसपास के जो जिला है, पंचायत हैं, जनपद हैं, उनका भी शहरों की तरह विकास किया जाएगा। तो रोजगार के अवसर निर्माण होंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो सकेंगी, बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ आ सकेंगे। और आप देखेंगे कि इसके अलावा भी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम वो चीजें जो हम महानगरों में देखते हैं, चाहे इंदौर में देखें, हमें माफ कीजिएगा, चाहे हम दिल्ली में देखें, चाहे मुंबई में देखें, वैसी सुविधाएं आपको मध्य प्रदेश के इन 2 शहरों में भविष्य में मिल सकती हैं। उसका एक खाका तैयार किया है सरकार ने और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस कैबिनेट बैठक में जो मंजूरी मिलेगी तो हम उसको आगे बढ़ते हुए देख सकेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए।